तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एक मज़ेदार चीज़। जैसे कि कुछ वीडियो पहले आपके साथ शेयर किया था एक भगवान श्री कृष्ण की एनाटॉमी के ज़रिए कैसे हम एक इमेजिनरी पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कैसे मैं एक इमेजिनरी भगवान शिव जी की एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, उस चीज़ को मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। और ये वीडियो सिर्फ एक स्केच है जिसके अंदर मैंने कलर के बारे में बात नहीं करूंगा। यदि इसके रिजल्ट सही आया तो मैं उसी को एक बड़ी सी कैनवास के ऊपर ट्रांसफ़र करूंगा। एक मैंने बड़ी सी कैनवास ट्रेस करके रखा है और देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं। यदि अच्छा हुआ तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा, नहीं तो और एक ट्राई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक इमेजिनरी पेंटिंग करूँ, तो इसलिए मेरे को एनाटॉमी को थोड़ा याद करके एक बनाना पड़ेगा फिगर। तो अभी ऐसा है कि जो मेरे माइंड में बिल्कुल ही कोई सोच नहीं है कि कैसे मैं एक भगवान शिव जी की फुल बॉडी फिगर बनाऊं। तो पहले उनकी हिस्ट्री थोड़ा जानते हैं, या उनकी कैसे हो सकता है। उनके हाथ में एक त्रिशूल होगी पहले, और उसके बाद उनके फेस में तो हेयर तो बहुत बड़ी बड़ी होगी और सांप भी होंगे एक गले में। उनके थोड़ा बॉडी जो मैंने आज तक जो इमेज देखा है उनकी, या उनके जो वर्णन है वो उनके चेस्ट या ये सब थोड़ा मस्कुलर होती है, और उस चीज़ को बनानी है। और उसके साथ साथ उनको टाइगर की स्किन उनसे पहनानी है, और उसके साथ साथ वो थोड़ा ये जो कैप मसल होती है और उसके साथ साथ उनके पैर वगैरह ये थोड़ा मस्कुलर होगा। ये प्लानिंग तो एक आया है इंस्टेंटली, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए चलिए एक उनके फिगर बनाते हैं। तो पहले इसी चीज़ को, इसी थॉट को मैं ट्रांसफ़र करूँगा एनाटॉमी के ज़रिए। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ जो भी आप में से बहुत सारे बिगनर्स होंगे उनके लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसे एनाटॉमी होती है। तो ज़्यादातर पिछले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया था एक भगवान श्री कृष्ण की पोर्ट्रेट के ज़रिए कैसे एक फेस की एनाटॉमी होती है। तो अभी उस चीज़ को अभी देखेंगे एक फुल बॉडी की भी एनाटॉमी कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एनाटॉमी होती है वो 7.5 या 8 सर्कल की होती है। ये जो सर्कल है ये एक यूनिटी की तरह काम करती है। जैसे कि एक स्केल में, यहाँ पर देखिए एक स्केल में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तक का एक यूनिट है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तक है, तो इसलिए यहाँ पर एक यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक हेड को यहाँ पर यूनिटी की तरह लिया जाएगा। तो इसी प्रकार सेम एकदम ये सब इक्वल होगी हेड। ये प्रकार 7.5 ले सकते हैं या 8 हेड ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्केल पकड़ के बैठ जाएं इक्वल हुआ कि नहीं, अंदाज में करेंगे। तो हम इस सारी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे और सिंपल में नॉर्मली कैसे हो सकते हैं उस चीज़ का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने भी ये सारी चीज़ जानते हो तो फिर देख लो, नहीं जानते हो तो फिर भी देख लो तो ये जो पहले वाले सर्कल के अंदर रहेगी हमारी फेस या पूरी हमारी हेड। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था एक फेस बनाने के लिए हमें एक सर्कल को 3 इक्वल डिवाइड करके उससे आँख बनानी है। यहाँ पर 5 इक्वल डिवीज़न होगी, वो सारी चीज़ किया जाएगा। थोड़ा आप उस चीज़ को देख लेना पिछले वीडियो में। तो भगवान श्री कृष्ण का एक आउटलाइन ड्राइंग वीडियो था, उस चीज़ को देख लेना, क्योंकि उस चीज़ को यदि हम बताएंगे ना फिर ये लंबी हो जाएगी, बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये 5 इक्वल डिवीज़न करके यहीं पे फेस वगैरह रहेगी। तो उसी को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक फेस बन जाएगी इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर माउथ, हो गई। और इससे तो यहाँ इस चीज़ तो यहाँ पर डिटेलिंग नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार थोड़ा याद कराने के लिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। भगवान शिव जी के फेस को इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हेयर वगैरह रह जाएगी। तो डिटेलिंग चीज़ ऐड करेंगे फुल बॉडी जब हम बनाएंगे। और यहाँ पर नेक रहेगी। उसके बाद ये वाली सर्कल के अंदर, ये सर्कल यहाँ पर ख़त्म हो गया, इससे कहते हैं चेन लाइन। चेन लाइन इसे कहेंगे। ये जो चेन के साथ साथ यहीं पर हेड कंप्लीट हो गया, ख़त्म। उसके बाद
तो उसके बाद यहाँ पर रहेगी 2 हेड चेस्ट बनाने के लिए, और नेक जो है ये डायरेक्टली ऐसे फ्लैट नहीं हो जाएगी, एक रबड़ की तरह नहीं बनानी है। तो इसलिए यहाँ पर 2 सर्कल पहले बना लेते हैं। ये जो सर्कल है एक, यहाँ पर 2 इसी प्रकार बन जाएगी। तो इसके बाद ये जो यहाँ पर बनानी है नेक की डिस्टेंस लगभग, एक सर्कल को यदि हम 3 डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को यहाँ पर नेक की मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहीं पर रहेगी निप्पल लाइन, और निप्पल लाइन के साथ साथ चेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके नीचे भी चेस्ट की पार्ट रहती है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देनी है। यदि एक सर्कल 100% होती है तो यहाँ पर 10% यहाँ पर निप्पल के नीचे तक आएगी, तो इसके अंदर रह जाएगी चेस्ट की मसल। तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर रह जाएगी चेस्ट की मसल। तो उसके बाद ये जो सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर रहेगी नाभल पॉइंट, या नाभि कह सकते हो उसे, या बेली की जो पॉइंट होती है। तो ये हो गई नाभल पॉइंट। तो इसी के अंदर रहेगी कमर। तो यहाँ तक आ गई शोल्डर की मसल। उसके बाद यही जो सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है ना, हाथ को जो बनानी है, इसी सर्कल के अंदर रहेगी हमारे एल्बो और शोल्डर के बीच में जो पार्ट है, यहाँ पर और एक हेड की लंबाई जितनी है उतनी रखनी है। तो एल्बो यहाँ तक आ जाएगी, और इस साइड भी उसी प्रकार होगी। हो गई यहाँ पर शोल्डर, इसके बाद यहाँ पर एल्बो तक। तो उसके बाद ये जो सर्कल है, इसी में रहेगी जेनिटल एरिया या स्क्रोटम। तो ये थोड़ा मेल में थिन होता है या नैरो होता है, और फीमेल में थोड़ा वाइड होता है। तो यहीं पे बना देते हैं थोड़ा। ये एक नॉर्मल इंसान की मैं एनाटॉमी बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये हो गई नॉर्मल इंसान में। यहाँ पर रहेगी कमर की पार्ट, यहाँ पर एब्डोमेन इसे कहते हैं, या इसी लाइन के अंदर रहेगी जेनिटल एरिया। तो यहाँ इसके अंदर एक इलियम नाम की एक बोन भी होती है, बड़ी सी बोन है, तो उस चीज़ को बाद में देखेंगे स्केलेटन बनाने के टाइम। तो ये हो गई। उसके बाद यहीं से शुरू हो जाएगी थाई। तो ये है मिड थाई की एरिया। इस चीज़ को बाद में फिर देखेंगे, एक अच्छी से एक एनाटॉमी के स्टडी करने के टाइम उस चीज़ को समझेंगे थोड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर जो इनकम्प्लीट था, एल्बो के नीचे जो पार्ट है ये रहेगी जेनिटल लाइन तक, मतलब यहाँ पर रिस्ट तक आएगी, रिस्ट तक रहेगी और एक हेड, और उसके बाद रहेगी रिस्ट से फिंगर टिप तक और एक हेड। तो ये हो गई दोनों साइड में। तो यहाँ पर रह गई नी। और उसके बाद यहाँ पर एक मसल रहती है, कैफ मसल भी कहा जाता है उससे। उसके बाद यहाँ पर यदि हम 7.5 लिए हैं तो 7.5 तक रहेगी, यदि 8 लिए हैं तो 8 तक रहेगी। तो ये हो गई एक ह्यूमन की फुल बॉडी प्रोपोर्शन जैसे होती है। पहले लाइन में रहेगी चिन लाइन, उसके बाद निप्पल लाइन, उसके बाद नाभल पॉइंट, उसके बाद जेनिटल लाइन, उसके बाद मिड थाई, उसके बाद नी, उसके बाद लास्ट ग्राउंड। तो ये चीज़ हो गई एक ह्यूमन की नॉर्मल प्रोपोर्शन। तो उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब मैं एक किसी डिवोशनल फिगर बनाता हूँ तभी एनाटॉमी में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के साथ वो चीज़ इक्वल ना हो जाए, उस चीज़ को मैं ध्यान रखता हूँ। इक्वल करने से इतनी फ़र्क नहीं आता है, फिर भी एक भक्ति नहीं आएगी।
तो आपने ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग देखे होंगे, जिसको देखने से आपको भक्ति आएगी, एक रेस्पेक्ट आएगा। लेकिन बहुत सारे पेंटिंग ऐसा है कि जिसमें आप देख के आपको नॉर्मल ऐसे फील होगा, उसकी दाढ़ी दिखता होगा, उसके मतलब वो बाल पक्के होगी, ऐसे देखता होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। या मसल्स ऐसे होगी कि आपको देखने में भी लगेगा कि नॉर्मल इंसान है, जैसे कि हम सीरियल में देखते हैं उस चीज़ को, जैसे मैं बोल रहा था कुछ वीडियो में। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं एक डिवोशनल फिगर बनाता हूँ। तो यहाँ पर तो हो गए एक बॉडी की प्रोपोर्शन कैसे होती है। तो उसी चीज़ को पहले मैंने यहाँ पर जैसे कि एक फिगर में बना रहा था, भगवान शिव जी की स्केच बना रहा था, एक प्लानिंग था। उसी चीज़ को एक स्टिक में हमें अरेंज करना है, कैसे उस चीज़ को बनाएंगे देखिए। तो जैसे कि अभी मैंने प्लान कर रहा था भगवान शिव जी की इमेजिनरी कैसे ड्राइंग बनाएंगे, तो उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा और एक चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। जब हम एक इंसान बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फिगर रिलेटेड यदि कुछ बनाते हैं, तो उसके जॉइंट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक फुल बॉडी में यहाँ पर रह गई स्कॉल, और स्कॉल के नीचे यहाँ पर रह गए नेक, और उसके बाद जॉइंट कहाँ पर है, ऐसे तो नहीं है ना, हम कहीं पे चाहे उसी पर हम बेंड कर देंगे। तो जहाँ पर जॉइंट्स वगैरह है वहाँ पर वो बेंड रहेगी, तो इसलिए पहले यहाँ पर जॉइंट देखना पड़ेगा। तो नेक के नीचे रह जाएगी यहाँ पर हाथ, यहाँ पर जो क्लाविकल नाम की एक बोन होती है, तो उसके बाद इस शोल्डर तक आएगी। इस शोल्डर के पास भी एक जॉइंट होती है, दोनों जॉइंट साथ में होती है। बोन को देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोन के बारे में भी उस दिन मैंने वीडियो में बना रहा था, कहाँ गई वो, हाँ यहाँ पर। तो उस चीज़ को बाद में देखेंगे, अभी इसी वीडियो के अंदर उससे कवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जॉइंट रह जाएगी, उसके बाद यहाँ पर रह जाएगी चेस्ट या रिब्स वगैरह। तो उसके बाद यहाँ पर तो बेली पॉइंट में जो नाभल पॉइंट है वो तो दिखेगी नहीं, फिर भी यहाँ पर एक इलियम नाम की जो बोन होती है वहीं पर रहेगी। तो यहीं उसके बाद यहीं पे एक जॉइंट होती है, यहाँ तक नी तक जॉइंट हो गई। और उसके बाद हमारे फीट तक भी एक आती है, और फीट के पास और एक जॉइंट होती है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें फिगर में बैंड दिखानी है, या कैसे मूव करेगी उस चीज़ को दिखानी है। तो उस चीज़ को मैं माइंड में रखते हुए चीज़ बनाता हूँ। और यहाँ पर और एक बोन यहाँ तक आएगी, नी तक, इस दिशा में भी आएगी। और यहाँ पर रह जाएगी रिस्ट के पास बैंड होगी, और यहीं पर रहेगी पाम वगैरह। और उसके बाद यहीं पे इस साइड में भी आएगी, सॉरी ये नी बोला था ना मैंने, ये एल्बो तक आएगी। तो एल्बो तक आएगी, ये आएगी रिस्ट तक, उसके बाद यहाँ पर पाम वगैरह रहेगी। ये है प्लानिंग। और तो इसी चीज़ को मैं ऐड करता हूँ, देखते हैं भगवान शिव जी की कैसे हो सकता है कि नहीं। तो इसी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टिक मैन के ज़रिए हम जान सकते हैं कैसे बनाएंगे एक फिगर। तो मैं एक इसी छोटी सी पेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु मुझे पता है इसके अंदर इतनी डिटेल में बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छी सी पेंसिल से पहले सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं, पहले हेड, और यहीं पे बनेगी नेक, यहाँ पर और एक सर्कल होती है, दोनों हेड यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर रहेगी बेली पॉइंट या नावल पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर एब्डोमेन, उसके बाद यहाँ पर उनकी मसल्स वगैरह। यहाँ पर रहेगी नी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो चल के आ रहे हैं, या इसके बाद यहाँ पर मसल रहेगी उनकी, पैर की मसल, यहीं पे रहेगी उनकी फीट। इतनी सी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगी भगवान की फेस, तो आँख यहाँ पर रहेगी, डिवाइड करके जान ले पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर
नोज यहाँ पर रह जाएगी, यहाँ पर आँख की आईब्रो छोटी सी है, थोड़ा देखने में मुश्किल होता होगा, एक इरेजर के बराबर है। इसके बाद रहेगी माउथ। यदि अच्छा आया तो फिर मैं उसी को मैं कलर में बनाऊंगा। और यहाँ पर आई, यहाँ पर थर्ड आई होती है उनके। इसके बाद यहीं पर रहेगी उनकी नेक, जैसे कि अभी बोल रहा था, रहेगी 3 डिवाइड करके एक सर्कल को, उसी में से एक पार्ट को लेनी है। यहीं पर रहेगी मसल्स। उनकी हेयर थोड़ा लंबी होता है, तो हेयर हो गई। यहाँ पर रहेगी ईयर। ईयर कम्प्लीटली नहीं दिखेगा क्योंकि वो हेयर के अंदर छुप जाएगी, और ये वाली ईयर ज़्यादा दिखेगा, और ये वो थोड़ा इस दिशा में देख रहे हैं तो इसलिए ये वाली ईयर, राइट वाली ईयर कम दिखेगी या ना दिखाने के बराबर होगी। तो यहीं पे उनके हेयर्स, उनके एक यहाँ पर बना लेते हैं जो बांधने के स्टाइल में। और यहीं पे गंगा माँ रहती है, उस चीज़ को तो यहाँ पर डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर रहेगी चांद। इसके पीछे बहुत ही हिस्ट्री है, जैसे कि गंगा माँ क्यों आए वो चीज़ तो अभी इसके अंदर नहीं बतानी है। और यहाँ पर रहेगी स्नेक। पहले चेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। क्लियर आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी हो गई फिगर। ये रहेगी चेस्ट की लास्ट। यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर मसल, चेस्ट मसल। तो यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर जो शोल्डर्स रहेगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन रह गई जो चीन लाइन, उसके बाद ये है निप्पल लाइन। इसके बाद ये राइट वाली साइड में यहाँ पर रहेगी उनके शोल्डर। और ये साइड इतनी भी नहीं दिखेगा, कम दिखेगी, इसके मुकाबले ये थोड़ा कम दिखेगा। और यहीं पर रहेगी साफ। साफ। इसके बाद यहाँ पर उनकी माली वगैरह रहेगी, लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर उनके नावल पॉइंट, और यहीं पे उनके रहेगी मसल्स वगैरह। वो भगवान शिव जी बहुत ही मसलदार होते हैं। वो यहाँ पर रह जाएगी उनकी कमर। और यहीं पे हमें उनसे उनकी जो टाइगर की स्किन ज़्यादातर पहनते हैं, यहीं पे उनको पहना लेते हैं। तो उसके बाद वो चल के आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोशन में रहेगी ये जो कपड़ा, तो इसलिए ये पीछे की साइड में वो थोड़ा जाएगी। तो ठीक है, बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर उनकी शोल्डर हो गई। उसके बाद यहीं पर उनकी बाइसेप, ये भी 1 हेड होती है, तो मेरे को ये जो 1 हेड के इक्वल में यहीं पे बनानी है।
ये हो गया यहाँ पर हमारा मसल उनकी रहेगी। ये ओके मसल्स, ये शेडिंग वगैरह बाद में देखते हैं। और उसके बाद यहीं पर रहेगी उनके एल्बो से रिस्ट तक एक हेड होती है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मसल की भारी हो गई। और यहीं पर रहेगी उनकी रेडियस ओल्ना नाम की 2 बोन रहती है इसी के अंदर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रिस्ट तक आ गई। उसके बाद यहाँ पर मसल थोड़ा होती है। मसल भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। और यहीं पर रहेगी रिस्ट के बाद यहीं पर रहेगी उनके हाथ के लास्ट पार्ट पाम। और हो गए यहीं पर उंगली, उनके जो पाम, ये सब की होती है, एनाटॉमी होती है। तो इसके अंदर रहेगी इसे। और पाम ये जो रिस्ट से फिंगर टिप तक भी होती है एक हेड। ठीक है, तो होगी यहाँ पर कमर के पास में मसल आपस रहेगी। यहाँ पर थोड़ा डार्क कर ही रहता है, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ दिख रही है इस साइड। ठीक है, और ये वाले हाथ जो है यहाँ तक आई थी शोल्डर तक, उसके बाद यहाँ तक जाएगी एल्बो तक और एक हेड, ये जितनी है वहाँ तक जाएगी। हो गई। उसके बाद एल्बो से रिस्ट तक। हो गई। उसके बाद रिस्ट से फिंगर टिप तक। और उनको मैं सोच रहा हूँ एक जो क्या बोलते हैं त्रिशूल होता है वो उससे पकड़ाएंगे यहाँ पर। तय हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो कमर के नीचे और यहाँ तक आएगी मिड थाई तक एक हेड होती है, ये जो पार्ट से एब्डोमेन से। उसके बाद यहीं पर रहेगी नी। यहाँ पर भी मसल्स होती है। इस साइड भी रहेगी। और ये थोड़ा मोशन में है तो ये लेफ़्ट साइड पैर थोड़ा नीचे जाएगी, सॉरी थोड़ा पीछे जाएगी। यहाँ पर उंगलियाँ।
तो उसके बाद आगे वाली पैर वहीं पर रहेगी मसल्स। उसके बाद यहीं पर रहेगी उनके पैर। पर टोज। यहाँ थोड़ा वाइड करना चाहिए। और यहाँ पर मसल थोड़ा ऐड करेंगे, कम लग रहा है। ये हो गई। और एक छोटी सी फिगर है, आप देख सकते हो। ये छोटी सी मतलब ये ड्राइंग में थोड़ा इतनी डिटेलिंग दिखाना मुश्किल होता है। और त्रिशूल रहेगी यहाँ पर। तो उनके हाथ में रुद्राक्ष माला भी होती है, जो हाथ में वो लगाते हैं। बात यहीं पे भी रहेगी रिस्ट के पास। और ये तरह के स्नैक तो चांद रहेगी। उसके बाद यहीं पर माला भी रखना पड़ेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, इस साइड भी माला रहेगी। तो मैं सोचता हूँ ये साइड जो उनकी इसी पैर में कपड़ा नहीं रखूँगा और यहीं से ऐसे मोड़ के चले जाएगी। और ये थोड़ा हवा में मूव करना जैसा लगेगा। हो गई। पर टाइगर की इफेक्ट थोड़ा हार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो ये पैर में थोड़ा खाली खाली लग रहा है, कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ, एक हनुमान जी जो पहनते हैं उसी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक होती है, एक मेटल में होती है, एक ऐड कर लेते हैं। हाँ, हो गई। तो एक एक चीज़ इसी प्रकार मैं ऐड करता हूँ जब उससे और डेकोरेटिव बनाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे एक आइडिया आता है और उसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। बहुत सारे पेंटिंग में ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंटल वे में मैं उसी को बनाता हूँ। और ये त्रिशूल जब इसे पेंटिंग करेंगे उस टाइम उसके अंदर बहुत डिटेलिंग ऐड करेंगे। और पिछले वीडियो में एक भगवान श्री कृष्ण की जो बना रहा था उनके सिर्फ पोर्ट्रेट, उसके अंदर एक 1 स्क्वायर फीट में वो पोर्ट्रेट था। उसके अंदर आपने मुकुट देखा कि नहीं, आप ज़रूर बताना। और उसके अंदर मैंने डिटेलिंग डालने की कोशिश किया था बहुत, किंतु बहुत छोटा था ना, इसलिए उसके अंदर जितने भी हो पाया ऐड किया था। एक हो गई त्रिशूल।
उसके बाद यहीं पे रहेगी एक डमरू रहता है, डमरू वाले बाबा की। ये वाले साइड दिख रहा है तो ये वाले साइड नहीं दिखेगा। डमरू के साथ एक रेड टाइप का कपड़ा मैंने बहुत सारे पेंटिंग में देखा है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेते हैं, वो अच्छा लगता है, फोकस में रहता है। एक्चुअली इसकी मकसद क्या है मुझे इतनी पता नहीं है, यदि आपको पता है तो आप लिखना ज़रूर, मैं उससे समझ जाऊँगा क्यों इसे बांधते हैं रेड टाइप की कपड़ा। ये हो गए। पे फेस में थोड़ा उनसे और डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ईयरिंग भी लगा सकते हैं उनके। ईयरिंग ना लगा के यदि हम लगाते हैं कुछ ऐसे, क्या लगा सकते हैं, अभी ईयरिंग लगा देते हैं और बाद में उसके बारे में थोड़ा सोच के और कुछ लगा सकते हैं, तो नहीं, ऐसे तो नहीं है कुछ भी ऐड कर देंगे वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। कि यहाँ पर चंदन जैसे लगाने की स्टाइल। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी को कैसे मैं पेंटिंग कर सकता हूँ कि नहीं, और उसके लिए मैंने भी एक कानवास प्रिपेयर करके रखा है, स्ट्रेच करके रखा है, एक बड़ी सी कानवास, एक 3 फीट में 4 फीट के कानवास मैंने रेडी करके रखा है। तो देखता हूँ उसी के अंदर इसी पेंटिंग को बनाऊँगा या उसके अंदर और कुछ बनाऊँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद बताओ अभी ये इसको मैं बनाऊँ एक बड़ी सी कैनवास के ऊपर या और एक स्टाइल में किसी और बहुत सारी फिगर के साथ कुछ बनाने में अच्छा होगा, वो चीज़ मेरे को एक आइडिया शेयर ज़रूर करना। और आपकी कमेंट से मुझे बहुत सारी नई नई आइडिया और बहुत सारी सोचने को मुझे मजबूर करता है। जैसे कि कुछ दिन पहले या बहुत बार एक कमेंट आया था कि एक भगवान कृष्ण जी के साथ बलराम दाऊ भैया, उसके साथ साथ राधा रानी। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे कुछ सीन है क्या, ऐसे कुछ हिस्ट्री में है क्या कि राधा रानी भी होना चाहिए पास में, बलराम जी उनके पास में होना चाहिए, और इतनी सारी चीज़ क्या बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना कुछ भी बना लेंगे और वही वो तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, गलतियाँ हो जाएगी ना। तो इसलिए कुछ ऐसे हो सकता है क्या, हिस्ट्री में है क्या उस चीज़, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ और ढूंढता हूँ उसके हिस्ट्री क्या हो सकती है। तो उसी में से मुझे सोचने के लिए मजबूर कर देता है आपके कमेंट। और आप मेरे को ज़रूर बताना इसी को मैं ट्रांसफ़र करूं या और कुछ इसके साथ ऐड करूं या और एक स्टाइल में बनाऊं, वो चीज़ मेरे को आप ज़रूर शेयर करना। और यदि आपको इसी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आप एक बिगनर हो, यदि कुछ सीखने को मिला है मेरे साथ, वो भी शेयर करना, क्योंकि उसी से ही मुझे वीडियो बनाने की इंटरेस्ट आएगी और उसके साथ साथ मैं कुछ और मसाला ऐड करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस चीज़ को आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।